अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शन्ना। टुडे माय टॉपिक इज ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस की डिफरेंस बताई थी, दोनों में क्या बताया। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ कि ऐसे पेशेंट को क्या एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम बेसिक रूल जो है वो फॉलो करेंगे। बी फॉर बैलेंस। ठीक है, हम बैलेंस एक्सरसाइज, ऐसी बैलेंस की एक्सरसाइज उनकी बताएंगे, उसकी ट्रेनिंग देंगे जो पेशेंट कर सके। ठीक है, सेकंड नंबर पे एरोबिक। एरोबिक में हमारे सबसे बेस्ट ऑस्टियोपोरोसिस के लिए की पेशेंट के लिए होता है वो है वॉक। ठीक है, वॉकिंग बताएंगे, बाइकिंग भी करवा सकते हैं, साइकिलिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है ना वो, ताकि उनका जो है बेस ऑफ सपोर्ट बहुत अच्छा रहे। ठीक है, तो उसकी वजह से हम सबसे जो है ना इजी एक्सरसाइज बताते हैं जो कि वॉक होता है। तीसरी एक्सरसाइज जो स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन ये एक्सरसाइज जो इनको हम प्रिस्क्राइब करेंगे ये लाइन पोजीशन में, क्योंकि लाइन पोजीशन सबसे बेस्ट होती है ऐसे पेशेंट की जो जेरियाट्रिक पेशेंट हो। नंबर 4 जो है वो आइसोमेट्रिक। ठीक है, आइसोमेट्रिक जो है सेम, इसमें क्या होता है हमारी नेक चेंज नहीं होती। ठीक है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाली एक्सरसाइज बताएंगे। पांचवी एक्सरसाइज कंसंट्रेशन, ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जिसमें पेशेंट कंसंट्रेशन पेशेंट की इंक्रीज हो सके। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर शनीला हियर। अभी मैं आपको एक्सरसाइज जो है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए परफॉर्म करके बताऊंगी। ठीक है, पहली एक्सरसाइज है स्टेबिलिटी की। ठीक है, पेशेंट की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए उसको क्या एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले जो है पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे जो अपना पैर जो है वो ऊपर की तरफ करे। ठीक है, पेशेंट ने अपने पैर को होल्ड कर लिया और साथ में हम इसकी कॉन्ट्रालैटरल जो हैंड होगा उसको कहेंगे वो भी ऊपर की तरफ करे और होल्ड करे। ठीक है, 15 सेकेंड हम होल्ड करवाएंगे। उसके बाद पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो नीचे कर ले, पैर को आस्ते आस्ते नीचे करिए, नीचे करिए। ठीक है, पेशेंट ने नीचे कर लिया, फिर दूसरे पैर पे भी हम इसको इसी तरह करवाएंगे। ठीक है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि होल्ड करके रखिए और एक हाथ ऊपर। इससे बैलेंस ट्रेनिंग हम स्टार्ट करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन जो है लाइन पोजीशन होती है, क्योंकि इसमें पेशेंट के जो है बोन्स में पोरस हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है, तो इसके लिए हम इसको पैसिव एक्सरसाइज जो है इस तरीके से इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। सेकेंड हम इसको जो है इस बैलेंस के लिए जो एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करेंगे उसके लिए हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि नी फोल्ड करिए, नी फोल्ड करिए, नी फोल्ड करिए। ठीक है, अब इसको होल्ड करके रखिए। ठीक है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि नी को होल्ड करके रखिए। इसके अलावा जो है पैर को कॉन्ट्रालैटरल जो है हैंड को आगे की तरफ करिए। ठीक है, इसको भी इससे भी हम होल्ड कराएंगे 15 सेकेंड के लिए पेशेंट को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे आप अपना पैर नीचे की तरफ करिए, नीचे की तरफ करिए। इसी तरह लेफ्ट लेग भी हम कहेंगे नीज को बेंड करिए, नीज को बेंड करिए। ठीक है, होल्ड करिए। ठीक है, 15 सेकेंड होल्ड करवा लेंगे और कॉन्ट्रालैटरल हैंड जो है वो आगे की तरफ कर लेंगे। सही है, उसके बाद जो है नीचे की तरफ करिए। अच्छा, ये बैलेंस के लिए जो हम एक्सरसाइज करा रहे हैं ये इसकी 5 इनको कहेंगे दिन भर में जो है 3 बार करें। ठीक है, 5 रेपिटेशन के साथ आहिस्ता आहिस्ता रेपिटेशन इंक्रीज होगा, 20 रेपिटेशन तक जाएगा। सेकेंड एक्सरसाइज जो है हम करवाएंगे पेशेंट को एरोबिक। एरोबिक में क्या होगा, पेशेंट को सिर्फ कहेंगे 50 मिनट्स के लिए वॉक करे। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज जो है पेशेंट को हम स्ट्रेंथनिंग के लिए करवाते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग के लिए हम पेशेंट को एक्सरसाइज जो है वो स्ट्रेंथनिंग के लिए। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग के लिए हमने थेराबैंड बांध दिया है। ठीक है, दोनों पैर में पेशेंट को इस तरीके से थेराबैंड बांधेंगे और पेशेंट को कहेंगे कि पैर ऊपर करे, पैर ऊपर करे। पेशेंट ने पैर ऊपर किया और दूसरे पैर से इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है और ये एक्टिव परफॉर्म कर रहा है, हमने पैसिव नहीं कराया इसको। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट को होल्ड करवाएंगे और कहेंगे पैर नीचे करें। फिर लेफ्ट लेग को पैर ऊपर करें, पैर ऊपर करें, ऊपर करें। ठीक है, पेशेंट पैर ऊपर करेगा और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट खुद नीचे करेगा। ठीक है, ये भी इसी तरीके से 5 टाइम्स करवाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जाएंगे 20 टाइम्स तक। पेशेंट को बोलेंगे दिन में 3 टाइम्स 15 रेपिटेशन से पेशेंट करेगा। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज जो हम इसको करवाते हैं साइड लाइन में एक्सरसाइज, हम साइड लाइन में करवा रहे हैं। पेशेंट को बोलेंगे पैर ऊपर करिए, पैर ऊपर करिए। ठीक है, ये बैंड जो है इसको रेजिस्ट खुद ही करवाएगा। ठीक है, फिर इसको होल्ड करें। ठीक है, और आहिस्ता पैर टाइट हो रहा है। ठीक है, नीचे करें, नीचे करें, नीचे करें, नीचे करें। ठीक है, फिर इसी तरह हम जो है फिर इसको इधर कर देंगे कन्वर्ट और करा के फिर दूसरे पैर में भी यही एक्सरसाइज हमें करानी है। तो इस तरीके से 3 टेक्निक्स हमने आपको बता दी। स्टेबिलिटी कैसे करनी है मेंटेन, एरोबिक करवाना है इनको, इसके अलावा जो तीसरा हमने स्ट्रेंथनिंग कराना है। 4 एक्सरसाइज जो है इसमें हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। ठीक है, पेशेंट को आप पेशेंट को कहेंगे सीधे हो जाइए,
ठीक है। पेशेंट को सीधे होने के बाद पेशेंट को रोलर लेना है। रोलर लेने के बाद पेशेंट की नीज पे जो है आप रोलर रखेंगे, ठीक है। और पेशेंट को कहेंगे कि अपने पटेला से जो है रोलर को प्रेस करें नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जब प्रेस करेगा तो उसके जो है मसल्स जो है मसल्स जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से उसके जो क्वाड्रिसेप्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी। सेकेंड एक्सरसाइज जो है हम एंकल पे रख देंगे। एंकल पे पेशेंट को कहेंगे यहाँ से नीचे की तरफ जोर लगाए, इससे से कंसंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे और यहाँ इसकी जो है ग्लूटाई मसल्स और हेम्स मसल्स और की स्ट्रेंथनिंग होगी, ठीक है। 5 जो है वो 5 जो टेक्निक है वो हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कराने के लिए पेशेंट को कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके लिए जो है हम कंसंट्रेशन के लिए हम पेशेंट को बैठा देंगे, ठीक है। और पेशेंट को ये हाथ में बॉल दे देंगे, ठीक है। अब पेशेंट को ये बताना है कि आप अपना हाथ को इस तरह खोल के रखिए और बॉल ये रखिए और कोशिश ये करना है कि बॉल गिरे नहीं और इसको पूरा 180 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे, ठीक है। आप लेकर आइए आपकी बिल्कुल आई बॉल की जो आई बॉल इसकी नजर इस पे होगी बॉल पे, ताकि कंसंट्रेशन करिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर वापस लेकर आइए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही, इस तरह इनकी कंसंट्रेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।